नमोस्तु टीवी में आपका स्वागत है। मैं जय कुमार जैनपुरा, आप देख रहे हैं जैन समाज की खबरें। तीर्थ क्षेत्र श्री डमोकार पर आगामी 6 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित होने वाले श्रीमद जिनेन्द्र अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के संबंध में श्री तीर्थ क्षेत्र डमोकार पर परम पूज्य सरस्वताचार्य आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के सानिध्य में बुंदेलखंड के लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश सभी भक्तों को दिए गए। साथ ही बुंदेलखंड के संयोजक श्रेयांश जैन ने भी इस बैठक को संबोधित किया। वहीं परम पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद सानिध्य और प्रवचन सभी को सुनने को मिला और उनके निर्देश सभी के द्वारा पालन करने के लिए अनुमति प्रदान की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में बुंदेलखंड गुरु भक्ति परिवार के साथ विभिन्न क्षेत्रों से आए भक्तजनों की मौजूदगी रही। नमोस्तु टीवी न्यूज़ के लिए जय कुमार पुरा की रिपोर्ट। छोटे से छोटे कैटेगरी का भी रूम बनाते हैं तो उसके पीछे तो लगभग लाख सवा लाख रुपए का खर्चा है। उसके साथ में जो भी इंद्राणी बनेंगे, जैसे जो बड़े इंद्र बन रहे हैं 31 लाख वाले भी हैं, 51 लाख वाले भी हैं, कुछ 1 करोड़ वाले भी हैं, पर उनके लिए वैसी व्यवस्थाओं का नियोजन है। तो इंद्राणी बन रहे हैं उनके लिए अलग से कोई बोलियों का प्रावधान नहीं रखा है। जो 11 लाख रुपए होंगे क्षीराभिषेक उससे 51 फुट की मूर्ति पर और पंच परमिष्टि की मूर्तियों पर फ्री ऑफ चार्ज उन्हें कलश भी दिया जाएगा। वो मस्तकाभिषेक भी करेगा। तो वे सौधर्मेंद्र बने, माता पिता बने या कुबेर, इन 3 में से कोई 2 पद को सेलेक्ट कर सकते हैं। व्यवस्थाएं वो की वो ही रहेंगी, मूर्ति पर उनका नाम आएगा। तीसरी कैटेगरी रखी है जो 1,51,000 रुपये वाली रखी है, तो ये भी इंद्राणी उसमें बनेंगे। इनके द्वारा सिर्फ 16 फरवरी को जलाभिषेक करवाया जाएगा। बाकी सब फैसिलिटी जैसे ज्ञान के लिए भी इसी प्रकार की फैसिलिटी के साथ में ये व्यवस्थाएं दी गई। किंतु सबसे छोटा कलश उनके द्वारा मात्र 5400 या 5100 रुपये की राशि में एक कलश। यहाँ पर माँ पद्मावती की देवी आराधना करता है। साथ में पूरे भारत से जो भी महानुभाव यहाँ उपस्थित होते हैं उन सभी महानुभावों के लिए समुचित व्यवस्था क्षेत्र के पूर्ण सहयोग से हम लोग संपन्न कराते हैं। गुरुदेव आपके आने के पूर्व हम लोग आगामी वर्षों की चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा में हमारे दिलीप भैया ने एक लाइन में उत्तर दे दिया कि ये चर्चा तो चूँकि बात की है, पहले हमें पंचकल्याणक की चर्चा करना है। तो पंचकल्याणक के विषय में हमारा ये सुझाव था कि बुंदेलखंड से बहुत से लोग यहाँ आने के बहुत इच्छुक हैं और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में इंद्राणी के रूप में भी खड़े होना चाहते हैं और आके यहाँ कार्य में, सेवा कार्य में, समितियों में जो भी यहाँ आवश्यकता जैसी यहाँ लगती है उनमें सब में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो कई लोगों का ये प्रश्न ये आता है महाराज श्री, हमने जो हमें करना है तो हमारे बुंदेलखंड में हमारे माननीय अध्यक्ष जी सुरेश चंद जी, अल्लू सेठ ने और हमने, विपिन मामा जी ने, कई लोगों ने संपर्क किया है। इन्होंने गांव-गांव जाके संपर्क किया है। तो लोगों की भावना गुरुदेव ये है कि छोटा मुँह बड़ी बात की कोई दिक्कत नहीं है, बन रहे हैं तो बहुत सर्वोपरि अच्छा है। लेकिन इनकी सारी व्यवस्थाओं में हम सबको यहाँ पर उपस्थित होना है। और कोई आज से ऐसा भी एक नियत कर ले कि कोई 20 दिन का नियत कर ले, 25 दिन का कर ले, 30 दिन का कर ले, 60 दिन का कर ले कि आज से हम पंचकल्याणक में इतने दिन का समय नवोकार तीर्थ को अपने गुरु के लिए देंगे, क्षेत्र के लिए देंगे। ऐसा भी एक अपन संकल्प कर सकते हैं। नहीं तो आपके भैया आपने तो फरवरी की कही थी तो हम 6 को आ जाएंगे और 11 को चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल आयोजित 2026 में 6 फरवरी से 13 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव
एवं 13 फरवरी से 25 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस कार्यक्रम में जैसा आप सबको विदित है, लगभग अभी 25 से 27 आचार्यों की स्वीकृति प्राप्त होने के साथ कुछ आचार्य परमिष्टियों के संघों के बिहार की सूचना भी तारीख समेत हमारे लिए मिल चुकी है, जिसमें दूर दराज 1000 किलोमीटर से भी साधु यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लगभग अनुमान किया जा रहा है कि 400 के लगभग पिंछीधारी मुनि यारिकाएँ साधुगण यहाँ पर उपस्थित होंगे। उस दरमियान भारत के हमारे जो प्रमुख भट्टारक पीठ हैं, स्वामी जी हैं, दक्षिण में ही उनके विशेष स्थान पाए जाते हैं। 15 भट्टारकों की स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें से कुछ भट्टारक आना जाना करेंगे, किंतु कुछ भट्टारक यहाँ पर 15 दिन पूरा टाइम दे करके कुछ व्यवस्थाएं उनके हाथ में सौंपी गई हैं। कार्यक्रम का जो नियोजन है वो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। राष्ट्रीय कमेटियां भी इसके लिए बनाई गई हैं। अभी प्राथमिक तौर पर लोगों के पास आने जाने और उनसे संवाद साधने के लिए कुछ ब्रोशर बनाए गए हैं। अभी दूसरा ब्रोशर बना है। छोटी सी पत्रिका भी बनाई गई है जो आप लोगों को व्हाट्सएप पर देखने को मिली होगी। आप लोगों ने उसे प्रिंट करा करके जगह जगह मंदिरों में भी लगाया है। उससे भी काफ़ी आपको सूचनाएं नियोजित ढंग से प्राप्त हो ही गई हैं।